दोस्तों आईपीएल 2026 में आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल की दो सबसे बड़ी टीम राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच जो 32वां मुकाबला खेला गया उसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। ये एक ऐसा हाई स्कोरिंग मुकाबला रहा जहां हर ओवर में कहानी बदलती दिखी। इस वीडियो में हम आपको राजस्थान रॉयल्स की पारी के उन शुरुआती 10 ओवरों का पूरा रोंगटे खड़े कर देने वाला हाल बताएंगे जहां लखनऊ के गेंदबाजों ने अपनी तूफानी गेंदबाजी से एकाना में आग लगा दी। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी आईपीएल 2026 के लिए एक्साइटेड हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज जब लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें उतरी तो नजारा देखने लायक था। चारों तरफ लखनऊ के फैंस का शोर और हाथों में तिरंगे के साथ साथ अपनी टीम के झंडे थे। लखनऊ के नए कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का साहसी फैसला लिया। उनका इरादा साफ था कि इस छोटे मैदान पर राजस्थान को रोककर लक्ष्य का पीछा किया जाए, लेकिन जैसे ही राजस्थान की तरफ से वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान पर उतरी, माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया। हर किसी के मन में सवाल था कि क्या यह जोड़ी आज फिर तबाही मचाएगी, लेकिन लखनऊ के तरफ से पहला ओवर मोहम्मद शमी लेकर आए और शुरुआत में ही मोहम्मद शमी ने अपने इरादे साफ कर दिए। मोहम्मद शमी ने नई गेंद के साथ कमाल की लाइन लेंथ पकड़ी। पहली ही गेंद से उन्होंने यशस्वी को परेशान करना शुरू कर दिया। स्विंग और मूवमेंट इतनी खतरनाक थी कि जायसवाल बल्ला तक सही से नहीं लगा पा रहे थे। एक जोरदार LBW अपील भी हुई जिसने सभी को चौंका दिया, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया। शमी लगातार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डालते रहे और यशस्वी को ड्राइव के लिए ललचाते रहे। आखिर में एक डीली गेंद मिली जिस पर जायसवाल ने चौका जड़ दिया, लेकिन पूरे ओवर में शमी हावी रहे। राजस्थान 7 रन बना पाई, लेकिन दबाव साफ दिख रहा था। अब गेंद आई प्रिंस यादव के हाथ में और यहां से मुकाबला थोड़ा पलटता दिखा। वैभव सूर्यवंशी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। पहले उन्होंने पैरों पर आई गेंद को मिड विकेट की तरफ शानदार चौके के लिए भेजा, फिर अगली ही गेंद पर कवर के ऊपर से करारा शॉट खेला। लगातार 2 चौके और स्टेडियम में शोर गूंज उठा। हालांकि बीच में कुछ शॉर्ट गेंदों पर वैभव चूकते भी दिखे, लेकिन उनका आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था। ओवर में 13 रन आए और राजस्थान ने थोड़ी वापसी की। मोहम्मद शमी फिर से अटैक पर आए और इस बार मुकाबला पूरी तरह रोमांचक हो गया। शुरुआत में यशस्वी जायसवाल ने शमी पर हमला बोल दिया। लगातार 3 चौके जड़ दिए, कवर ड्राइव, स्क्वायर कट और फिर मिड ऑफ के ऊपर से शॉट। हर तरफ गेंद जा रही थी। लग रहा था कि जायसवाल अब पूरी तरह सेट हो चुके हैं, लेकिन शमी ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। पहले उन्होंने एक शानदार गेंद पर जायसवाल को कैच आउट करा दिया। ऋषभ पंत ने पीछे से बेहतरीन कैच पकड़ा। इसके बाद नई बल्लेबाजी करने आए ध्रुव जुरेल भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए और अगली ही गेंदों में पवेलियन लौट गए। एक ही ओवर में मैच का रुख बदल गया। जहां चौकों की बरसात हो रही थी, वहीं अचानक 2 विकेट गिर गए। राजस्थान 32/2 पर आ गई और दबाव फिर से बढ़ गया। अब गेंद मोहसिन खान के हाथ में थी और इस ओवर ने तो मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट दे दिया। उन्होंने बेहद कसी हुई गेंदबाजी की, हर गेंद सही जगह पर, बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं। वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर थे और वो बड़े शॉट की तलाश में दिख रहे थे, लेकिन मोहसिन ने उन्हें पूरी तरह बांध दिया। पहली 5 गेंदों में वैभव कोई रन नहीं बना पाए। डॉट बॉल्स का दबाव बढ़ता गया और फिर आई ओवर की आखिरी गेंद। वैभव ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही से टाइम नहीं हुई। गेंद हवा में गई और दिग्वेश राठी ने शानदार रनिंग कैच पकड़ लिया। यही वो पल था जिसने पूरे मैच का माहौल बदल दिया। वैभव सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू हुई। वैभव क्रीज पर कुछ सेकंड तक खड़े रह गए, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा हो कि वो आउट हो चुके हैं। उनकी आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे हेलमेट उतारा, गहरी सांस ली, लेकिन खुद को संभाल नहीं पाए। जैसे ही वो पवेलियन की ओर बढ़े, पूरा स्टेडियम शांत हो गया। दर्शक भी इस नज़ारे को देखकर भावुक हो उठे। वैभव बार बार अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी चाल में मायूसी साफ दिख रही थी। ड्रेसिंग रूम के पास पहुंचते ही उनके साथी खिलाड़ियों ने तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया, लेकिन वो पूरी तरह टूट चुके थे। इस झटके के बाद रियान पराग और शिमरॉन हेटमायर क्रीज पर आए। मोहम्मद शमी ने एक बार फिर शानदार गेंदबाजी की और रन बनने ही नहीं दिए। सिर्फ एक चौका आया, बाकी गेंदों पर बल्लेबाज संघर्ष करते दिखे। राजस्थान का स्कोर धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन रणगति गिर चुकी थी।
मोहसिन खान ने फिर से कसी हुई गेंदबाजी की। पराग ने एक शानदार पुल शॉट लगाकर चौका जरूर जड़ा, लेकिन बाकी गेंदों पर बल्लेबाज बंधे रहे। लखनऊ के गेंदबाज पूरी तरह मैच पर हावी नजर आ रहे थे। 6 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 44 रन था। शुरुआत अच्छी रही, लेकिन लगातार झटकों ने टीम को मुश्किल में डाल दिया। अब सारा दबाव मिडिल ऑर्डर पर आ चुका था और मैच धीरे धीरे लखनऊ के नियंत्रण में जाता दिख रहा था। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे राजस्थान की टीम इस दबाव से कैसे बाहर निकलती है। अब सारा दारोमदार रियान पराग और शिमरॉन हेटमायर के कंधों पर था और दोनों को समझदारी के साथ पारी को आगे बढ़ाना था। 7वां ओवर लेकर आए मयंक यादव, जो अपनी रफ्तार और बाउंस के लिए जाने जाते हैं, और इस ओवर में उन्होंने वही दिखाया। पहली ही गेंद 140 प्लस की स्पीड से हेटमायर ने किसी तरह उसे डिफेंड किया। अगली गेंद पर हेटमायर ने स्क्वायर लेग की तरफ धकेलकर 2 रन निकाले। यह शॉट कंट्रोल में था, लेकिन फील्डर तेजी से भागे। तीसरी गेंद बाउंसर थी। हेटमायर ने झुककर उसे छोड़ा। फिर पराग स्ट्राइक पर आए। मयंक ने ऑफ स्टंप के बाहर स्लोअर बॉल डाली। पराग चकमा खा गए, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर पराग ने कमाल कर दिया। फुल गेंद को फ्लिक करते हुए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का। यह शॉट सिर्फ रन नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास का संकेत था। स्पिन आते ही बल्लेबाजों ने थोड़ा सतर्क रुख अपनाया। पहली गेंद पराग ने लॉन्ग ऑन की तरफ सिंगल लिया। दूसरी गेंद हेटमायर ने मिड विकेट की ओर खेली, सिर्फ 1 रन। तीसरी गेंद पर पराग ने ड्राइव किया, लेकिन कवर फील्डर ने शानदार डाइव लगाकर रन रोक लिया। चौथी गेंद थोड़ी फ्लाइटेड थी। पराग ने ऑन साइड में 2 रन चुराए। 5वीं और 6ठी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर ओवर खत्म किया। यह ओवर भले बड़ा नहीं था, लेकिन स्ट्राइक रोटेशन जारी रहा। यह ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट बन गया। पहली गेंद पराग ने थर्ड मैन की तरफ सिंगल लिया। दूसरी और तीसरी गेंद पर हेटमायर ने डिफेंस किया। प्रिंस लगातार अच्छी लेंथ पर गेंद डाल रहे थे। चौथी गेंद पर हेटमायर ने ऑन साइड में सिंगल लिया। फिर स्ट्राइक पर आए पराग। उन्होंने एक बड़ी शॉट की कोशिश की। गेंद थोड़ी फुल थी। पराग ने हेलीकॉप्टर स्टाइल में मारने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग बिगड़ गई। गेंद सीधा लॉन्ग ऑन पर खड़े निकोलस पूरन के हाथों में चली गई। पराग का विकेट गिरते ही राजस्थान पर दबाव 2 गुना हो गया। अब हेटमायर ने जिम्मेदारी उठाई और इस ओवर में उन्होंने आक्रमण शुरू किया। पहली गेंद पर डॉट स्लोअर बॉल हेटमायर चकमा खा गए। दूसरी गेंद पर उन्होंने पैरों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। यह क्लीन हिट था। तीसरी गेंद शॉर्ट थी। हेटमायर ने पुल किया, 4 रन। चौथी गेंद पर फिर शानदार टाइमिंग के साथ कवर ड्राइव, 4 रन। और अचानक से मयंक दबाव में आ गए। 5वीं गेंद पर हेटमायर ने सिंगल लिया और ओवर खत्म किया। इस ओवर ने राजस्थान को फिर से मैच में खड़ा कर दिया। मोहसिन खान ने आते ही गेम बदल दिया। पहली गेंद जडेजा को उन्होंने ऑन साइड में सिंगल लिया। दूसरी गेंद फ्रेरा के लिए शानदार आउटस्विंगर, बल्ला छूकर निकल गई। तीसरी गेंद पर फ्रेरा ने 1 रन लिया। फिर हेटमायर स्ट्राइक पर आए। मोहसिन ने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली। हेटमायर ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही से टाइम नहीं हुई। गेंद हवा में गई और प्रिंस यादव ने कैच पकड़ लिया। यह विकेट बेहद अहम था, क्योंकि हेटमायर सेट हो चुके थे। बाकी गेंदों पर जडेजा और फरेरा सिर्फ सिंगल ही ले पाए। अब राजस्थान 80/5 पर संघर्ष कर रही थी। क्रीज पर जडेजा और फरेरा थे, लेकिन रन गति धीमी हो चुकी थी और हर ओवर में विकेट गिरने का खतरा बना हुआ था। अब मैच उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से राजस्थान को वापसी के लिए एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। और आगे क्या होता है, यही तय करेगा मैच का असली परिणाम। 11 ओवर के बाद राजस्थान टीम पूरी तरह दबाव में थी। क्रीज पर डोनोवन फरेरा और रविंद्र जडेजा मौजूद थे। दोनों अनुभवी खिलाड़ी, लेकिन हालात बेहद मुश्किल। सामने लक्ष्य नहीं, बल्कि सम्मान बचाने की चुनौती थी और लखनऊ के गेंदबाज पूरी तरह मैच पर हावी नजर आ रहे थे। हर गेंद पर फील्डिंग टाइट, हर रन के लिए जद्दोजहद। ऐसे माहौल में इन दोनों बल्लेबाजों को सिर्फ रन नहीं, बल्कि साझेदारी बनानी थी। 12वें ओवर में राठी गेंद लेकर आए और आते ही उन्होंने अपनी स्पिन से दोनों बल्लेबाजों को जकड़ लिया। पहली गेंद पर फरेरा आगे बढ़कर ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन गेंद हल्की सी टर्न हुई और बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर पैड से टकरा गई। कोई रन नहीं। अगली गेंद पर भी उन्होंने क्रीज में रहकर खेलने की कोशिश की, लेकिन राठी की फ्लाइट और लेंथ इतनी सटीक थी कि वो टाइम नहीं कर पाए। अब दबाव साफ दिखने लगा था। फील्डर्स करीब आ गए, हर कोई बल्लेबाज पर नजर गड़ाए हुए था। तीसरी गेंद पर फरेरा ने आखिरकार लॉन्ग ऑन की दिशा में धकेलकर 1 रन लिया, लेकिन वो भी आसान नहीं था। तेज दौड़ लगानी पड़ी। जडेजा स्ट्राइक पर आए और उन्होंने हमेशा की तरह शांत दिमाग से खेलते हुए सिंगल लिया, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा ड्रामा देखने को मिला।
जडेजा तेजी से रन लेना चाहते थे, लेकिन फरेरा ने उन्हें बीच पिच में रोक दिया। दोनों बल्लेबाज कुछ पल के लिए कंफ्यूजन में थे। फील्डर ने गेंद उठाई, लेकिन थ्रो थोड़ा लेट हुआ और जडेजा किसी तरह वापस क्रीज में पहुंच गए। पूरा स्टेडियम उस पल में सांस रोककर खड़ा था। इस ओवर से सिर्फ 3 रन आए, लेकिन दबाव कई गुना बढ़ गया। अब अनुभवी मोहम्मद शमी अपने आखिरी ओवर के लिए आए और शुरुआत में ही उन्होंने बल्लेबाजों को चौंका दिया। पहली गेंद थोड़ी फुल और पैड्स पर थी। फरेरा ने मौका भुनाया, शानदार फ्लिक शॉट, गेंद फाइन लेग बाउंड्री की तरफ तेजी से भागी, 4 रन। ये शॉट राजस्थान के लिए राहत लेकर आया, लेकिन शमी ने तुरंत अपनी लाइन लेंथ बदल ली। इसके बाद शमी ने ऐसी टाइट गेंदबाजी की कि रन निकालना मुश्किल हो गया। ऑफ स्टंप के बाहर सटीक लाइन, बीच बीच में स्लोअर बॉल और कभी हार्ड लेंथ। बल्लेबाज पूरी तरह उलझ गए। जडेजा ने एक गेंद पर शरीर के करीब आई डिलीवरी को खींचकर सिंगल जरूर लिया, लेकिन बाकी गेंदों पर सिर्फ डिफेंस ही दिखा। शमी की हर गेंद पर विकेट लेने का इरादा साफ दिख रहा था। इस ओवर में एक चौका जरूर आया, लेकिन बाकी 5 गेंदों पर गेंदबाज का पूरा दबदबा रहा। राठी फिर से आ गए और उन्होंने वही कसी हुई गेंदबाजी जारी रखी। पहली गेंद पर जडेजा ने लॉन्ग ऑफ की तरफ सिंगल लिया, कोई जोखिम नहीं। इसके बाद फरेरा ने थोड़ा आक्रामक होने की कोशिश की। एक गेंद पर उन्होंने गैप में खेलकर 2 रन चुराए। शानदार रनिंग और इंटेंट दिखा, लेकिन अगली ही गेंद पर वो बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में फंस गए। अंदरूनी किनारा लगा और गेंद मिड विकेट की तरफ गई। किस्मत से बच गए। राठी की गेंदों में इतनी विविधता थी कि बल्लेबाज खुलकर खेल ही नहीं पा रहे थे। कभी फ्लाइट, कभी तेज गेंद, कभी टर्न, हर गेंद पर सोच बदलनी पड़ रही थी। इस ओवर से 6 रन आए, जो थोड़ा राहत जरूर लेकर आया, लेकिन दबाव अब भी पूरी तरह बना हुआ था। अब मैच में रफ्तार आई जब मयंक यादव गेंद लेकर आए। उनकी तेज गेंदबाजी के सामने बल्लेबाजों ने अलग रणनीति अपनाई। पहली गेंद पर फरेरा ने शानदार ड्राइव खेला, 2 रन। अगली गेंद पर भी उन्होंने गैप ढूंढकर 2 रन लिए। अब रनगति थोड़ी बढ़ने लगी थी। जडेजा ने भी अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए गैप में खेलकर 2 रन चुराए, लेकिन फिर आया इस ओवर का सबसे रोमांचक पल, गलतफहमी। जडेजा रन के लिए भागे, फरेरा थोड़ा रुक गए, दोनों आधी पिच पर फंस गए। फील्डर ने गेंद उठाकर विकेटकीपर की तरफ फेंकी, लेकिन फरेरा ने आखिरी पल में डाइव लगाकर खुद को बचा लिया। पूरा मैदान इस पल को देखकर दंग रह गया। 1 सेकंड की गलती मैच खत्म कर सकती थी। ओवर की आखिरी गेंद पर फरेरा ने थर्ड मैन की दिशा में कट खेलने की कोशिश की। टॉप एज लगा, गेंद हवा में गई, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और गेंद बाउंड्री के पार चली गई। 4 रन। इस ओवर से कुल 12 रन आए और पहली बार ऐसा लगा कि राजस्थान थोड़ा मैच में वापसी कर रहा है। अब स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 107 रन हो चुका था। फरेरा और जडेजा की यह साझेदारी धीरे धीरे टीम को संभाल रही थी। अगर ये दोनों कुछ और ओवर टिक जाते तो राजस्थान एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकता था। और अब मैच धीरे धीरे नए मोड़ की तरफ बढ़ रहा था। 16वें ओवर लखनऊ ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 3 रन दिए और 16वें ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 110 रन हो चुका था और डोनोवन फरेरा के आउट होते ही टीम एक बार फिर दबाव में आ गई। अब क्रीज पर रविंद्र जडेजा के साथ नए बल्लेबाज शुभम दुबे थे। दोनों के सामने चुनौती साफ थी। कम ओवर बचे हैं, विकेट भी कम है और स्कोर को किसी तरह सम्मानजनक स्तर तक पहुंचाना है। मोहसिन खान गेंद लेकर आए और उन्होंने शुरुआत बेहद सधी हुई लाइन से की। पहली गेंद पर जडेजा ने बैकफुट पर जाकर हल्का सा डिफेंस किया, कोई रन नहीं, लेकिन अगली गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ मिड विकेट की तरफ 2 रन निकाले। यह शॉट बताता था कि जडेजा अब धीरे धीरे गियर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। शुभम दुबे ने भी बिना घबराए 1 रन लिया और खुद को सेट करने की कोशिश की। ओवर की आखिरी गेंदों में जडेजा ने फिर सिंगल डबल लेकर स्कोरबोर्ड चलाया। इस ओवर से कुल 6 रन आए। छोटा ओवर लेकिन जरूरी था। राठी अपना स्पेल खत्म करने आए और शुरुआत में ही उन्होंने बल्लेबाजों को बांधे रखा। पहली गेंद पर दुबे ने सिंगल लिया, फिर जडेजा ने गैप में शॉट खेलकर 2 रन चुराए। इसके बाद दुबे ने थोड़ा आक्रामक रुख अपनाया, एक शानदार बैकफुट पंच खेलते हुए गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाया। 4 रन। यह शॉट राजस्थान के लिए बहुत जरूरी था। इसके बाद फिर सिंगल डबल चलते रहे। राठी ने भले विकेट नहीं लिया, लेकिन उनकी गेंदबाजी काफी किफायती रही। इस ओवर से 11 रन आए और राजस्थान ने थोड़ा मोमेंटम पकड़ने की कोशिश की। अब डेथ ओवर्स की शुरुआत और गेंद थी प्रिंस यादव के हाथ में। पहली गेंद पर दुबे रन नहीं बना पाए, अच्छी लेंथ और गति से बीट हो गए, लेकिन दूसरी ही गेंद पर उन्होंने शानदार जवाब दिया, कवर के ऊपर से चौका। यह क्लासिक शॉट था। अगली गेंद पर उन्होंने फिर आक्रामक अंदाज दिखाया, सीधे सामने की तरफ एक और चौका जड़ दिया। अब दबाव गेंदबाज पर आने लगा था। जडेजा स्ट्राइक पर आए और उन्होंने भी समझदारी से खेलते हुए 2 रन निकाले।
एक गेंद पर लेग बाई का मौका भी मिला। इस ओवर में कुल 12 रन आए और राजस्थान की टीम ने आखिरी ओवर के लिए खुद को थोड़ा मजबूत किया। अब स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 139 रन था और आखिरी ओवर बाकी था। अब आखिरी ओवर और गेंद फिर से मयंक यादव के हाथ में। पहली ही गेंद पर जडेजा ने शानदार शॉट खेला, मिड विकेट के ऊपर से चौका। यह शानदार शुरुआत थी। अगली गेंद पर उन्होंने फिर गैप में खेलकर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर भी जडेजा ने समझदारी से 2 रन निकाले। अब वो पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे। चौथी गेंद पर जडेजा ने बैकफुट पर जाकर जोरदार शॉट खेला, सीधे सामने की तरफ 4 रन। अब स्टेडियम में शोर गूंज उठा। पांचवी गेंद पर फिर 2 रन और आखिरी गेंद पर जडेजा ने कमाल कर दिया। शॉर्ट बॉल पर जबरदस्त पुल शॉट, गेंद सीधा बाउंड्री के पार, छक्का। इस ओवर से कुल 20 रन आए और राजस्थान ने धमाकेदार अंदाज में अपनी पारी खत्म की। अंत में राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 159 रनों का स्कोर खड़ा किया। शुरुआत में लगातार विकेट गिरने के बाद जिस तरह से जडेजा और दुबे ने आखिरी ओवरों में पारी संभाली, वो काबिल ए तारीफ था। खासकर जडेजा की फिनिशिंग ने टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। अब मुकाबला पूरी तरह खुल चुका था। लखनऊ के सामने 160 रनों का लक्ष्य था और देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो इस लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं या राजस्थान के गेंदबाज यहां से मैच पलट देंगे।